मेरा ताल्लुक लामडिया बाइबल स्कूल से है। आज मैं जूनियर ग्रुप की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा उन्वान है कलाम पर तवज्जो। तो आए मेरे साथ निकाले यशवा पहला बाब 7 से 8 है। कोई भी तिलावत कर सकता है बावाज़े बुलंद। यशवा पहला बाब 7 से 8 है। यशवा पहला बाब 7 से 8 है। तू फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इस आयत में खुदा कह रहे हैं जो शरीयत मैंने मूसा को दी थी तो उसके ऊपर ध्यान रख कि तू जो पढ़ रहा है वो तो सही पढ़ रहा है और तू उसके ऊपर अमल कर रहा है। अगर तू उसके ऊपर अमल करके एहतियात करके अमल करेगा तो फिर तेरे को जो है कामयाबी हासिल होगी। और यही अगर तू दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा तो तुझे इकबालमंदी की जो राह है वो भी नसीब होगी। मेरे साथ निकाले इमसाल 14वां बाब 8 है। कोई भी तिलावत कर सकता है बावाज़े बुलंद। इमसाल 14 बाब 8 है। इमसाल 14 बाब 8 है। कलाम के पढ़े होने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस आयत में समझदार के सामने समझने की बात जो है वो समझने की है और हमको के सामने ये हमाकत की बात होती है। जैसे कि आप फर्ज कर ले आजकल जैसे सीजन चल रहा है क्रिसमस, आपको कोई चीज पसंद आई है, वो है 4000 की और आपके पास 5000 का नोट है। आपने उसको दे दिए 5000 और वो आपको ज्यादा दे दे 1000 से ज्यादा, जैसे 2000 या 3000। तो जो खुदा के बंदे होंगे वो क्या करेंगे, 1000 अपने पास रख लेंगे जो उनका होगा और बाकी जो एक्स्ट्रा उसने दे दी वो वापस कर देंगे। आजकल जैसे नहीं देख लो, वाह 3000 मिल गए 1000 के बल पे, वो ऐसे जेब में डाल के हम लोग चले जाते हैं, भाई क्रिसमस बन गया हमारा हम चलते हैं। ऐसा नहीं करना। हमने खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो करके ध्यान करके उसके ऊपर अमल करना है कि जितने हमारे हैं हमने उतने लेने और आपके जो है वो आप वापसी लेने। अब हम इधर बाइबल मुकद्दस में 2 शख्सियत के ऊपर गौर करेंगे, ज़िक्रिया काहिन पर। अब ज़िक्रिया काहिन एक काहिन था, वो ना जो खुशबू के मज़बे की जो कुर्बानी होती है वो सर अंजाम करने गया था। जब वो कुर्बानी चढ़ा रहा था तब उसकी दाहिने तरफ उसे फरिश्ता दिखाई दिया, तो उसने कहा तेरी दुआ सुन ली गई है। तो घबरा गया, उसके ऊपर दहशत छा गई कि क्या है। फिर जब फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरा बेटा होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना, तेरा बेटा यूहन्ना जो है वो लोगों के लिए खुशी का सबब ठहराएगा। उसने जो था उसने कहा मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी उम्र दराज है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने ऐसा बोला इसलिए उसको सजा मिल गई, क्योंकि उसने फरिश्ते का जो पैगाम था उसके ऊपर अमल नहीं किया, यकीन नहीं किया, इसलिए उसका मुंह बंद हो गया। फरिश्ते ने कहा जब तक यूहन्ना नहीं आएगा तेरा मुंह बंद ही रहेगा। अब हम दूसरी शख्सियत के ऊपर गौर करते हैं, मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसा मरियम खुदा की बंदी थी। मुकद्दसा मरियम खुदावंद की बंदी थी। ठीक है,
मुकद्दसा मरियम खुदा की बंदी थी। उसे जो था खुदा के ऊपर यकीन था, वो कलाम पढ़ती थी। जब अलिशबा के छठे महीने में फरिश्ता आया, जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास, तो उसने कहा सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है। वो उसके ऊपर दहशत छा गई, वो खौफजदा होगी कि कैसा सलाम है। फरिश्ते ने कहा तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु होगा और वो बड़ा होकर हक ताला का बेटा कहलाएगा। अब वो जो थी उस टाइम में वो अनमैरिड थी, उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, उसके लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था उस दौर में। फिर भी उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अब हम देखते हैं कि उसने अनमैरिड होके भी किस बात पर गौर किया। उसने इस बात पे गौर किया कि हाँ, पहले इसकी पेशेंट कोई हो चुकी है कि एक आएगा, औरत की नस्ल से आएगा जो दुनिया का निजात दहिंदा कहलाएगा। तो आए देखते हैं कि उसने कौन सी बात पे, कौन सी कलाम के पर गौर किया। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश 3 बाब 15 आयत। कोई भी तिलावत कर सकता है। पैदाइश 3 बाब 15 आयत। पैदाइश 3 बाब 15 आयत। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अब इस आयत में ना उससे ये जो थी वो याद आई उसके जहन में कि हाँ, एक औरत की नस्ल से आएगा जो दुनिया का निजात दहिंदा कहलाएगा। और इसकी जो सारा काम था इस आयत का, ये सारा यीशु की सलीब की कफारे होने के बाद खत्म हुआ था। अभी हम देखते हैं कि अगर हम लोग ज़िक्रिया की तरह जो है, मतलब ज़िक्रिया ने ये बात नहीं आती कि हाँ, पुराने नामे में सारा और इब्राहिम की हो चुकी है औलाद बुढ़ापे में। जो था उसने कलाम अपने ज़हन से निकाल दिया था, इसी वजह से उसका मुंह बंद हो गया, उसको सजा मिली। अब हम देखेंगे कि अगर हम इस कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारा कहाँ से सहन करा जा सकता है। तो आए मेरे साथ निकाले मुकाशवा 22वां बाब 19वीं आयत। कोई भी तिलावत कर सकता है। मुकाशवा 22वां बाब 19वीं आयत। जी, लास्ट पेज भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका जो है 22वां बाब 19वीं आयत। अब जिस तरह आप इस आयत में गौर कर रहे हैं कि इधर क्या है, खुदा कह रहा है अगर तूने इस शरीयत, इस किताब के अंदर से कुछ निकाल दिया, कुछ डाल दिया, तो मैं जो तेरा जो है जिंदगी के दरख्त से भी तेरा हिस्सा निकाल डालूंगा और मुकद्दस शहर में भी। तो मेरे अजीजों, हमारे फर्ज है कि हम इसके ऊपर अमल कर सके ताकि हमें जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में पनाह मिल सके। आए आंखें बंद करें और हम दुआ करें। ए आसमानी बाप, इन सबको ये तौफीक बख्श ताकि तेरे कलाम को पढ़ और सुन सके। खुदा ने इस कलाम को इनको ये तौफीक बख्श के समझे। खुदा ने इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।